नमस्कार, अभय न्यूज के 4 जनवरी सोमवार शाम के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए चलते हैं उज्जैन शहर की कुछ खास खबरों की ओर। सोमवार को माधवनगर थाना पुलिस आरोपी या पीड़ित के बजाय कुत्तों को ले जाती नजर आई, जिसे देख कौतूहलवश थाने के सामने से गुजर रहे लोग ये नजारा देखने के लिए खड़े हो गए। दरअसल इन कुत्तों को करीब 7 महीने पहले एडीएम और वेटनरी डॉक्टर ने इंदौर रोड से एक फार्म हाउस से बरामद किया था। श्वान के हित में काम करने वाली एक संस्था की शिकायत पर ही कार्रवाई की गई थी। संस्था के सदस्यों ने शिकायत की थी कि फार्म हाउस में ऋषिनगर में रहने वाले एक युवक द्वारा डॉग की इल्लीगल ब्रीडिंग की जा रही है, साथ ही उन्हें भूखा भी रखा जा रहा है, जिसके चलते प्रशासनिक टीम ने कुत्तों को फार्म हाउस से मुक्त करवाकर इनकी देखरेख की जिम्मेदारी 2 एनजीओ को सौंपी थी। लेकिन हाल ही में कुत्तों के मालिक ने कोर्ट में कुत्ते सौंपे जाने की अपील दायर की है, जिस पर पुलिस ने 15 श्वान के मेडिकल करवाए हैं। ये लगभग 7-8 महीने पूर्व नानाखेड़ा थाना क्षेत्र में एक कंप्लेंट हुआ था कि एक ब्रीडर है जो कुत्तों का रखरखाव ठीक से नहीं कर रहा है। उस सूचना पे एडीएम साहब और वेटनरी डॉक्टर्स की टीम के द्वारा कार्रवाई की गई थी और कुत्तों को 15 कुत्ते काफ़ी बुरी स्थिति में जब्त किए गए थे और वो टेम्पररी एक पीएफए संस्था है जो एनिमल वेलफेयर के लिए काम करती है, उस संस्था को हैंडओवर किए गए थे। अभी दोबारा कोर्ट में उस ब्रीडर के द्वारा लगाया गया सुपुर्दनामा, उसको लेकर पुलिस ने आज सभी कुत्तों का दोबारा मेडिकल करवाया है और उनका जब्ती का कार्रवाई जो छूट गया था पुलिस ने वो करवाई है। बदमाश दुर्लभ कश्यप की स्मृति में 26 जनवरी को रैली निकालने की अपील को पुलिस ने गंभीरता से लिया है। पुलिस अपीलकर्ताओं सहित ग्रुप के सदस्यों के रिकॉर्ड खंगाल रही है। साथ ही रैली में शामिल होने वाले लोगों के मकान तोड़ने की चेतावनी भी दी गई है। 2 दिन पहले दुर्लभ कश्यप की स्मृति में वैभव बम, पवन मीणा और राहुल कलोसिया ने फेसबुक पर पोस्ट डाली थी, जिसमें 26 जनवरी को रैली में अधिक से अधिक संख्या में शामिल होने की अपील की गई थी। पोस्ट वायरल होने के बाद एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ल ने नाराजगी जताते हुए मकान तोड़ने की चेतावनी दे डाली। बता दें कि करीब 3 महीने पहले दुर्लभ की हेलावाड़ी क्षेत्र में चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई थी। मामले में पुलिस ने आधा दर्जन को आरोपी बनाया था, जो फिलहाल जेल में बंद है। इनमें से एक आरोपी जेल में आत्महत्या कर चुका है। उज्जैन पुलिस की जो आईटी सेल और साइबर की टीम है, उसके द्वारा इस प्रकार के सभी जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं, उनकी लगातार मॉनिटरिंग की जाती है। उसमें ये इस प्रकार की एक एडवर्टाइज कह सकते हैं, पैम्फलेट इस प्रकार का आया था और इसमें पूरी टीम लगी हुई है। जिन लोगों ने ये जारी किया था वो सभी लोग फरार हैं, उनके सभी के रिकॉर्ड निकाले गए हैं। साथ में इसमें एक अपराध दर्ज करने की भी कार्रवाई की जा रही है और जो भी इस प्रकार के क्रिमिनल्स हैं उनके ऊपर काफी बड़ी सख्त कार्रवाई कानूनी की जाएगी। शहर में बर्ड फ्लू की आवक हो चुकी है, जिसके चलते पिछले 2 दिन के भीतर रेती घाट और इसके आसपास 40 से अधिक कौवे मर चुके हैं, जिसमें बर्ड फ्लू की जांच के लिए भोपाल सैंपल भेज दिए गए हैं, जिसकी रिपोर्ट 1 या 2 दिन के भीतर आएगी। हालांकि पशु चिकित्सकों का मानना है कि अन्य जिलों की तरह ही उज्जैन जिले में भी बर्ड फ्लू के वायरस H1N8 की वजह से ही कौवे दम तोड़ रहे हैं। पशु चिकित्सक डॉक्टर मुकेश जैन के मुताबिक पहली बार इस वायरस से कौवे प्रभावित हुए हैं। कौवा पक्षियों की मजबूत प्रजातियों में से एक है, लेकिन फसलों और दूध के लिए पेस्टिसाइड के उपयोग की वजह से इनकी संख्या देश भर में कम हो गई है। हर साल आने वाले विदेशी पक्षी जैसे साइबेरियन क्रेन और अन्य ये वायरस लेकर आते हैं। इन विदेशी पक्षियों के शरीर में इस वायरस से लड़ने के लिए रेजिस्टेंस मौजूद रहता है, जिस वजह से बर्ड फ्लू उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाता है। लेकिन जैसे ही कोई देसी पक्षी इनके संपर्क में आता है, वो इससे पीड़ित हो जाता है। इस बार इस वायरस ने कौवों को प्रभावित किया है। अगर ये वायरस फैलता है तो सबसे ज्यादा पोल्ट्री बिजनेस प्रभावित होगी, क्योंकि वायरस को बढ़ने से रोकने के लिए शासन ब्रायलर बर्ड को एक तरफ से खत्म करता है। मल्टी में फ्लैट दिलाने का झांसा देकर नटवर महिला ने 5 महिलाओं से पैसे ऐंठ लिए और रफू चक्कर हो गई। पीड़ित महिलाओं की शिकायत पर पुलिस ने उसके खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज कर उसे पकड़ लिया है। एएसपी अमरिंदर सिंह ने बताया कि तस्लीम पति इज्जत नूर नामक महिला के खिलाफ दुर्गा बैरागी ने मल्टी में फ्लैट दिलाने का झांसा देकर 2.25 लाख रुपए ठगने का केस दर्ज कराया था। तस्लीम ने दुर्गा के अलावा रजिया मोहसिन से 60,000, जसोदा से 1,85,000, मधु से 1 लाख, आनंदी बाई से 20,000, किरण से 30,000 रुपए फ्लैट दिलाने के नाम पर लिए थे, जिसके बाद से वो फरार चल रही थी।
विश्वास दिलाने के लिए तस्लीम ने महिलाओं से एग्रीमेंट भी किए थे। बताया जा रहा है कि तस्लीम ने एग्रीमेंट में गलत साइन किए। आरोपी महिला पर पूर्व में भी धोखाधड़ी का मामला दर्ज हो चुका है। थाना नीलगंगा क्षेत्र में कुछ फरियादी, कुछ शिकायतकर्ता, जिनमें काफ़ी बड़ी संख्या में महिलाएं भी है, उनके द्वारा ये शिकायत की गई है कि कोई 2-3 लोग हैं, उनमें आरोपी भी महिला है, जिनके द्वारा फ्लैट के नाम पर फ्लैट दिलाने को लेकर के अलग अलग राशियां ली गई। किसी से 1 लाख लिया गया है, किसी से 1.5 लाख लिया गया है, किसी से 50,000 लिया गया है। ऐसे 8 से 10 शिकायतकर्ता भी सामने आए हैं। उनकी रिपोर्ट पर से 420-406 का मामला पंजीबद्ध किया गया है और इसमें एक आरोपी है, उसको गिरफ्तार भी किया गया है। अभी इसमें पूछताछ की जा रही है कि इसके किससे कॉन्टैक्ट हैं और किस बहाने से पैसा लिया गया है। इस संबंध में भी जानकारी एकत्रित की जा रही है। हाई कोर्ट के निर्देश, सीएम की घोषणा और तमाम विरोध प्रदर्शनों के बावजूद स्कूलों की मनमानी जारी है। ताजा मामला चिंतामन रोड स्थित ज्ञान सागर गर्ल्स एकेडमी का है, जहां फीस जमा नहीं करने पर 2 बहनों को प्रबंधन ने परीक्षा से वंचित कर दिया। मालीपुरा में रहने वाले उमेश चौहान की 2 जुड़वा बेटियां ज्ञान सागर गर्ल्स स्कूल की 8वीं क्लास में पढ़ती हैं। सोमवार को इनकी पीटी सेकंड की ऑनलाइन एग्जाम थी, लेकिन फीस जमा नहीं होने के चलते स्कूल मैनेजमेंट ने दोनों को परीक्षा में शामिल नहीं किया। उमेश चौहान बताते हैं कि उनके पिता की तबीयत खराब है, जिस वजह से वे फीस जमा नहीं कर पा रहे हैं। एग्जाम के पहले उन्होंने मैनेजमेंट से फोन पर रिक्वेस्ट की थी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। स्कूल प्रबंधन दोनों बच्चियों की 32,000 रुपए फीस मांग रहा है। आज फ़ोन आया था उनका स्कूल से, मेरी बच्चियों का फ़ोन आया था कि ऑनलाइन पापा एग्ज़ाम नहीं ले रहे। मैंने फ़ोन भी लगाया वहाँ, तो वो बोले कि पहले फ़ीस जमा कीजिए, उसके बाद ही ऑनलाइन एग्ज़ाम लीजिए। मैंने उनसे रिक्वेस्ट भी की, प्रिंसिपल मैडम से भी कहा कि मैडम रिक्वेस्ट है मेरा कि मैं हॉस्पिटल में लगा हूँ, बेटी की तबीयत ख़राब है, तो आप इनकी एग्ज़ाम तो लीजिए। मैं इंस्टॉलमेंट में 1 या 2 दिन में फीस जमा करूँगा, पर उन्होंने नहीं माना और एग्ज़ाम नहीं लिया। सालों से थानों में धूल खा रहे और पुलिस कर्मियों के लिए परेशानी का सबब बने हुए जब्ती के वाहनों को जल्द ही नीलाम किया जाएगा। पुलिस हेडक्वार्टर द्वारा जारी निर्देश के बाद जिले के सभी थानों में खड़े वाहनों की लिस्टिंग की जा रही है, जिन्हें अलग अलग कैटेगरी में बांटकर सूचीबद्ध किया जा रहा है। अब इन वाहनों को नीलाम करके पुलिस थानों को खाली किया जाएगा। बता दें कि थानों में खड़े ये वाहन फिजूल की जगह घेरते हैं। निराकरण होने के बावजूद विभागीय परमिशन के अभाव में इन्हें बेचा नहीं जा रहा है, जिसे बेचने के लिए विभागीय मुख्यालय ने हरी झंडी दे दी है। उज्जैन में जो पुलिस थाने हैं, उनमें कई ऐसे जब्ती और लावारिस वाहन हैं जो वर्षों से पड़े हुए हैं। इसको लेकर के एक बड़ी रणनीति तैयार की गई है और जितने भी जो वाहन हैं उनकी लिस्टिंग कराई गई है। कई वाहन ऐसे हैं जो जब्ती विभिन्न प्रकार के जो अपराध हैं उनमें जब्त हुए हैं, बजाय सबूत के रूप में जब्त हुए हैं। कई वाहन ऐसे हैं जो लावारिस हैं। इनकी कई कैटेगरी, कई जो वर्गीकरण किया गया है और इसमें जो कानून की मंशा है, जो प्रोविजंस हैं, जो मतलब प्रावधान है, उनके तहत इन सभी वाहनों का निराकरण कराया जाए। शानदार दावत, जानदार मेहमान नवाजी, स्वादिष्ट भोजन, तीनों का संगम चाहिए तो चले आइए किंग क्लब फैमिली रेस्टोरेंट। वाईफाई, स्टेज, म्यूजिक और साउंड भी उपलब्ध है यहाँ। घर से बाहर घर सा माहौल। किंग क्लब पर परिवार के साथ एक बार जरूर आए। स्वादिष्ट भोजन के साथ साथ सुविधाओं का आनंद लें। बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, बिजनेस मीटिंग, हर तरह के कार्यक्रम के लिए बेहतर माहौल। किंग क्लब फैमिली रेस्टोरेंट, C1/5, महाकाल वाणिज्य केंद्र, देवास रोड। शासन प्रशासन द्वारा जोरों शोरों से शुद्ध के लिए युद्ध अभियान को चलाया जा रहा है, लेकिन आमजन इसे लेकर जागरूकता नहीं दिखा रहे हैं। आलम यह है कि मिलावट की जांच करने के लिए चलाई जा रही चलित प्रयोगशाला में सोमवार को सुबह से लेकर शाम तक केवल 8 लोग जांच करवाने के लिए पहुंचे। चलित प्रयोगशाला वैन के प्रभारी BS देवलिया ने बताया कि 10 रुपए में सैंपल में मिलावट की जांच की जा रही है, बावजूद लोग रुचि नहीं ले रहे हैं। चलित प्रयोगशाला में हर महीने की 1 से 10 तारीख के बीच शहर में जोनवार परीक्षण किया जाता है। इसके बाद जिले में घूम घूम कर मिलावट की जांच की जाती है। प्रतिमाह चलित खाद्य प्रयोगशाला 1 से 10 तारीख के बीच में अपने उज्जैन जिले में रहती है। तो हम लोगों ने नगर निगम के माध्यम से ये प्रयास किया है कि जो नगर निगम का UMC सेवा ऐप है, उस ऐप के माध्यम से भी अगर आम उपभोक्ता अपने खाद्य सामग्री की जांच कराना चाहता है तो उस ऐप में जाके खाद्य पदार्थ की जांच का जो ऑप्शन आता है वहां से जाके
सूचना कर सकता है, हमको जानकारी दे सकता है वो किन चीज़ों की सैंपलिंग या जांच कराना चाहता है। देखिए, हमने कार्यक्रम बनाया है कि नगर निगम की जो 6 जोन है, 6 ही जोन पे हर दिन अलग अलग जोन में जोन के कार्यालय में भी गाड़ी खड़ी रहेगी। इसके अलावा उस जोन के संबंधित वार्ड में भी गाड़ी का भ्रमण किया जाएगा। अभी लोगों में जागरूकता की काफ़ी कमी है, सैंपल जांच के लिए बहुत ही कम मात्रा में आ रहे हैं। कहीं ना कहीं जनता को, आम उपभोक्ताओं को जागरूक होना पड़ेगा, उनको अपने सैंपल लेके जांच के लिए आना होगा। इंदौर रोड के गांव राघो पीपलिया से 2 किशोरी 2 दिन से लापता है, जिनकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। लापता दोनों नाबालिग एक दूसरे की खास सहेली है, जिसके चलते आशंका जताई जा रही है कि दोनों लड़कियां प्रेम प्रसंग के चलते घर से भागी हैं। परिजनों ने गांव के ही 2 युवकों पर शंका जाहिर की है। ये दोनों युवक भी 2 दिन से लापता हैं। मोबाइल लोकेशन के आधार पर पुलिस इनका पता लगा रही है। ये 2-3 दिन पहले राघो पिपलिया गांव नानाखेड़ा थाना क्षेत्र में एक आता है, वहां से 2 माइनर बच्चियों के मिसिंग होने का एक केस आया है। उसमें FIR रजिस्टर्ड कर लिया गया है, उसमें इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। कुछ इसमें संदिग्ध लोगों के नाम आए हैं, कुछ प्रेम प्रसंग की बात आ रही है और कुछ लड़कों के नाम आए हैं। उसमें हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं, देखते हैं इसमें। खबरें दे दनादन के प्रायोजक है RK क्लब एवेन्यू। सभी सुख सुविधाओं से लैस, फिर भी आपके बजट में आपका अपना आशियाना। खनिज मंत्री ब्रजेंद्र प्रताप सिंह ने महाकाल दर्शन किए। वे सामाजिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए शहर आए थे। आबकारी अधिकारी पंकज जैन के खिलाफ सोमवार को पीड़िता ने कोर्ट में बयान दिए, जिसमें उसके साथ दुष्कर्म की पुष्टि की है। उज्जैन नगर निगम में अब मिलावट की जांच भी करवा सकेंगे। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन भी दिया जा सकता है। कलेक्टर आशीष सिंह ने SDM RM त्रिपाठी को रिलीव कर दिया है, उन्हें राजगढ़ भेज दिया है। गंभीर डैम में लीकेज की वजह से हर रोज लाखों लीटर पानी बर्बाद हो रहा है। नव वर्ष की नई उम्मीद और खुशियों के साथ एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है अभय न्यूज के खास कार्यक्रम फेस ऑफ द सिटी में। हमारे पुराने दर्शक तो इससे वाकिफ हैं ही, लेकिन जो हमारे परिवार के नए सदस्य हैं उन्हें बता दें कि अभय न्यूज समय समय पर शहर के उन सभी व्यक्तियों की कहानी आप तक पहुंचाता है जो निस्वार्थ भाव से मानव सेवा में लगे रहते हैं। आज हम आपको रूबरू कराएंगे एक ऐसी खास शख्सियत से जो इसी सेवा भाव में लगे हुए निरंतर जन सेवा कर रहे हैं। आइए मिलते हैं डॉक्टर कैलाश चंद्र नागवंशी जी से। सावे रोड पर रहने वाले डॉक्टर कैलाश चंद्र नागवंशी जी पेशे से डॉक्टर हैं और लक्ष्मी क्लिनिक के नाम से क्लिनिक संचालित करते हैं। साथ ही वो जय महाकाल सोहम सामाजिक कल्याण समिति के अध्यक्ष भी हैं। सन 1983 से आज तक आप तन मन धन से निःशक्त, गरीब, वृद्धजनों और समाज के सभी वर्गों की सेवा कर रहे हैं और अब तक लाखों लोगों का इलाज कर उन्हें स्वस्थ कर चुके हैं। आपने कोरोना काल में भी घर घर जाकर मदद करना, कभी खाना तो कभी दवाई तो कभी कपड़े बांटना जारी रखा। किसी ने सूचना दी और पहुंच गए मदद के लिए। पिछले 5 सालों से आप जरूरतमंद विधवा और वृद्धजनों को कंबल भी बांट रहे हैं। आपके उत्कृष्ट कार्यों के लिए आपको नारायण सेवा संस्थान द्वारा सम्मानित भी किया गया है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से बात करें तो उनका कहना है कि एक बार उनकी सास ने सपने में आकर मंदिर बनाने के लिए प्रेरित किया था। बस फिर क्या था, उन्होंने जीवन खेड़ी में सास बहू का मंदिर बनवा दिया। अब वहाँ मान्यता है कि इस मंदिर में पूजन करने से पारिवारिक कलह मिट जाते हैं। अब आपको वो घटना भी बताते हैं जिसने कैलाश चंद्र जी को समाज सेवी डॉक्टर बनने के लिए प्रेरित किया। वैसे तो समाज सेवा उनके संस्कारों में हमेशा से ही रही। उन्हें दादाजी के साथ नर्मदा के घाट पर गुरु मायानंद चैतन्य जी के सानिध्य में संतों की सेवा करने का मौका मिला, जो आज भी निरंतर है। इसके साथ ही एक बार उनकी माँ की तबीयत बहुत खराब हो गई, जिनका समय रहते इलाज न हो सका और उनका देहांत हो गया। बस तभी से उनके मन में विचार आया कि अब कोई वृद्ध या गरीब इलाज बिना नहीं रहेगा और ऐसे लोगों की सेवा करने का उन्होंने संकल्प ले लिया। डॉक्टर कैलाश चंद्र जी युवा काल से ही राजनीति में भी सक्रिय रहे। वे 2013 से 14 तक जिला कांग्रेस ग्रामीण अध्यक्ष रहे। 2002 में बड़नगर जनपद सदस्य रहे। इसके साथ ही नवदुर्गा पब्लिक स्कूल संचालक समिति के अध्यक्ष भी हैं और पिछले 15 सालों से गरीब बच्चों को निशुल्क शिक्षा प्रदान करवा रहे हैं। वर्तमान में वे राहुल गांधी विचार मंच जिला अध्यक्ष के पद पर हैं। आइए अब बात करते हैं डॉक्टर कैलाश चंद्र जी से। सेवा कार्य हमारी मदर जब घटना एक्सपायर हो गई तो हमें प्रेरणा मिली
कि हमारी माँ इलाज के लिए शांत हो गई और उनको दवा ना मिली, उसके उद्देश्य से मुझे डॉक्टर बनना पड़ा। और मैं समाज की सेवा, कोई भी गरीब आता है तो उन्हें मैं निःशुल्क सेवा देता हूँ। यहाँ तक कि विधवाओं को सेवा में निःशुल्क देता हूँ। और जो कोई घटना हो जाती है मैं वहाँ खुद स्वयं जाता हूँ और उन्हें मदद करता हूँ। और यहाँ मैं स्कूलों में जाके बच्चों को देखता हूँ, तो वहाँ बच्चों को स्वेटर वगैरह नहीं होते तो उनको मैं स्वेटर देता हूँ। उसके बाद मुझे अवसर उनको लगता है दवाइयाँ, मैं दवाई परचेस करके लाता हूँ। उनको सर्दी जुकाम बुखार की मैं उनकी वहाँ कैंप लगा के सेवा करता हूँ। और उसके बाद में फिर मुझे ऐसा लगा ये सेवा करने से आगे और करना चाहिए, तो फिर मैंने उठाया है कि सर्दियों में जो ठंड की वजह से गरीब आदमियों को सर्दी सहन ना होती हो, तो हमने राहुल गांधी विचार मंच से मैं अध्यक्ष डॉक्टर नागवंशी हूँ, हमने एक संस्था बनाई। वो संस्था के मार्फत हम गरीब आदमी को जो ठंड में रहता है उनका हम कंबल भेंट करते हैं। और हम गाड़ी लेके जाते हैं बाईपास पर, जो कोई ठंड की वजह से वहाँ लेटा है, गरीब है, निर्धन है, उसको हम कंबल उड़ा के आते हैं। ये सेवा हमारी 2028 तक चलती रहेगी। आपने देखा उज्जैन शहर का हाल। दर्शकों, अभय न्यूज के टॉप फैन के लिस्ट में आने के लिए हमारे दोनों बुलेटिन को लाइक और कमेंट करने के साथ साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। कल फिर मिलते हैं नए बुलेटिन के साथ इसी समय। नमस्कार।